बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहो? मीडिया से आए मेरे सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। और हम लोग रिवायत ग्रुप रोहतक में, जो रिवायत रोहतक के नाम से हैं, और अब पिछले 5 सालों से हम कई तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें मेरे साथी हैं गीता सोनी जी, शिवम जो ऑर्गेनाइजिंग में पूरा का पूरा मेरे साथ जो देता है वो शिवम जुनेजा, मंजू राठी और हिमानी नरवाल। बाकी भी हमारे ग्रुप के बहुत सारे सदस्य हैं, सभी अभी नहीं आ पाए, उपस्थित नहीं हो पाए। तो पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर, मैंने और शिवम जुनेजा ने, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद हमारे साथ बहुत सारे सदस्य जुड़ते चले गए और हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। और इस ग्रुप में हमारा एक ही मोटिव है कि अपने शहर में जैसे पहले कुछ अच्छे इवेंट्स और अच्छी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज नहीं हुआ करते थे, तो हमने 5 साल पहले इसको इसी मोटिव से स्टार्ट किया कि हम अपने शहर को कुछ अच्छे प्रोग्राम्स दे सकें। और सबसे जो मेन बात थी कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कुछ करना चाहती हैं। एक तो कुछ फैमिलीज इशू होते हैं और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता और वो बाहर नहीं आ पाती। तो जो हमारा ये रिवायत एग्जीबिशन जो हम लोग हर साल करते हैं, जिसको हमने स्टार्ट किया था 2016 में, इसका प्योरली मोटिव था उन लेडीज़ को बाहर निकाल के लाना कि जो फाइनेंशियली नहीं कर पाती हैं, कोई शॉप नहीं बना पा रही हैं, इतना फाइनेंशियली इशू नहीं है उनके पास। तो इस एग्जीबिशन में आने के बाद उनको बहुत सारे लिंक्स मिल जाते हैं, लोग उनको पहचानने लगते हैं। तो उनका जो वो जिस बिज़नेस को नहीं कर पा रही होती, पहचान ना होने की वजह से, जब वो एग्जीबिशन में आती हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर वो जो भी चीज़ें अपने घर में अपने हैंडीक्राफ्ट की बनाती हैं या जो भी मेहनत वो करती हैं, उनको घर पे ही उसके लिए क्लाइंट्स मिलने लग जाते हैं। रह चुके हैं RS वर्मा जी, वो भी हमारे साथ गए हैं, उन्होंने हमारे को मार्गदर्शन दिया। ये सब अभी कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, अब हम लोगों ने फिर से वो भी स्टार्ट कर दिया है। उसमें उन बच्चियों को मेन, क्योंकि अपने शहर की बच्चियों को तो अब बहुत कुछ पता है और पेरेंट्स भी बता देते हैं, लेकिन गाँव में अभी भी ऐसा है कि इस विषय पर बात करने में जो पेरेंट्स भी हैं वो बच्चों से संकोच करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हम उन लड़कियों की मदर्स को भी वहाँ बुला के उनको ये समझाते हैं कि एक प्राकृतिक क्रिया है, तो इसलिए आपको अपने बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस देंगे तो आने वाले समय में कई बीमारियों से बच सकता है। और सबसे बड़ी बात होती है, कुछ बच्चे इस चीज़ों के ना पता होने के कारण मानसिक बीमारी में चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो हम इस क्लब की जो सदस्य हैं, इसके द्वारा हम यही कोशिश करते हैं कि हर 1 महीने में किसी सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल को हम लोग कनेक्ट करते हैं और वहाँ के सरपंच से बात कर हम लोग एक डे रखते हैं और हम वहाँ जाकर विज़िट करते हैं। और उस पूरे दिन में उनको हम आयरन, फोलिक एसिड, जो भी टैबलेट्स बच्चों को एक मतलब चाहिए होती है कि उनको ये वीकनेस फील ना हो, ये सब कुछ स्टार्ट होने के बाद ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और उनको मेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास है उर्वशी शर्मा। वो 2017 में मेरे पास आई थी पहली बार। वो पहले बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो नहीं कर पा रही थी। मेरे पास 2-3 लोगों का कॉल आया कि आप इनको थोड़ा सा इसमें कुछ लेस कर दीजिएगा। मैंने जब देखा कि वो सच में जेन्युइन रीज़न है और प्रॉब्लम में है, मैंने उसको मतलब स्टॉल 2 साल 3 साल 17, 18, 19 तीनों साल मैंने उसको फ्री में किया। और इस साल जब मैंने एग्जीबिशन के लिए डाला तो सबसे पहली वो थी जिसका मेरे पास कॉल आया कि मेरा स्टॉल बुक कर लो। और उसने बिना कुछ कहे जो मेरी एक प्राइस लिस्ट लेती है वो मेरे को गूगल पे कर दिया। तो उससे बहुत खुशी मिलती है कि देखो आज वो इतनी फाइनेंशियल स्टैंड हो गई, उसने मुझे ये भी नहीं बोला मुझे कोई लेस चाहिए, कुछ चाहिए। तो यही इसी तरीके का मेरा टारगेट है। हमारा इस रिवायत ग्रुप का बेसिक पर्पज़ ही यही है कि हम नीडी लोगों को हेल्प कर सकें, नीडी लेडीज़ को हेल्प कर सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी मोटिव है हमारा। तो हम मोस्टली उन्हीं लेडीज़ को आगे ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं। देखो बिजनेसमैन तो खुद से आते हैं कि हाँ जी हमें हमारा स्टॉल चाहिए, लेकिन हम उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं जो स्टॉल नहीं लगा सकते। और उसकी देखा देखी अब काफ़ी सारी लेडीज़ हमें खुद कांटेक्ट करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ है, कोई चॉकलेट बनाती है, कोई हैंडीक्राफ्ट की आइटम बनाती है, तो हम उनके स्टॉल्स भी लगवा रहे हैं ताकि उन लोगों को एक पहचान मिल सके। पहचान मिलती है, साथ में उनको क्लाइंटेज मिलता है। इस तरह से कम हमने 5-6 ग्रुप इस तरह के भी लगाए हैं जो लेडीज़ को खुद से पहचान मिले और वो आगे बढ़ सकें। राम जी, जय हरियाणा जय भारत। इसमें जो एग्जीबिशन है लाइफस्टाइल, इसमें हमारी संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा जो आज के टाइम में छिपती जा रही है। और उसके जो मेन रहेंगे जो हमारे पूरे हरियाणा की जो विलुप्त होती जा रही हैं चीज़ें, उन हर एक चीज़ को दर्शाएंगे। रघुविंदर मलिक जिन्होंने मतलब एक छोटी छोटी चीज़ को संजो के रखा है आज तक। हमारा इसमें ड्रेसअप हो गया या फिर और भी जो हमारे माताएं खाना बनाती थी या फिर मतलब सभी चीज़ें आपको वहाँ पे दर्शाई जाएगी। हरियाणवी जो भी हमारे कल्चर का सामान होता था सब कुछ उन्होंने संजो के रखा है। और भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ
और भी हमारी संस्कृति को देखें वहाँ पे आके। और भी जो बच्चों को पता नहीं है, बच्चे पहनावे को देख के डरते हैं, बट उनको वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि बच्चों को पता लगे कि भी हमारी संस्कृति ये थी। हाँ जी, थैंक यू।